सूर्य भगवान की किरणें माँ गंगा और सुरसरी को नमन करती हैं और सुबह की लालिमा उस जल से, तरंग से आगे जाकर के विश्वनाथ के दरबार को चूमती हैं। और वह लालिमा का जो वर्णन है यहाँ कलाधर छंद में है। लोक और शास्त्र दोनों का यहाँ अविच्छिन्न संबंध है। और इसके पहले बिरहा की कुछ मान्यतापूर्ण टेरियाँ हैं जहाँ कलाधर छंद की मान्यता नहीं ली जाती है। सुबह का वर्णन है। लालिमा के आभा मंडल को कवि ने एक नायिका का स्वरूप दिया है। उसकी टेरी इस प्रकार है। गुलजार मधुर रागन में लालिमा, सुधा सौरभ समीर गम का सुगंध बागन में। गुलजार मधुर रागन में लालिमा, यही बोल भी रहा है। बिरहा के बारे में कुछ बड़े विद्वानों की यही राय रही है। लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हिंदी शब्दकोश के रचनाकार डॉक्टर हरदेव बाहरी लिखते हैं, बिरहा दो पंक्तियों का वह छंद है जो अपनी साधारण भाषा में कहीं बड़ी बात कह जाता है। सुधा सौरभ समीर गमके सुगंध बागन में, गुलजार मधुर रागन में लालिमा। यहाँ विद्वज्जन बैठे हैं, हिंदी के जानकार बैठे हैं। अब मेरी रचना जो शुरू हो रही है उसे पदचुक्त, अक्षरचुक्त और हमारे बिरहा के भाषा में वर्ण शोक कहते हैं। जिस अक्षर से पंक्ति प्रारंभ होगी उस अक्षर का लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो मैं भारत कला भवन में बनारस में पढ़ रहा था इस छंद को, तो दुनिया के महान मूर्धन विद्वान प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी जी, जिन्हें मैं नमन करता हूँ, उन्होंने इस छंद को सुनने के बाद मुझे कहा, बेटा ये 150 साल पहले तो संस्कृत में था, ये बिरहा में कैसे आया। पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का क। केतकी कदम्ब कीरी कोकिला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकाय लालिमा। तुकांत लालिमा का है, क पर एक की मात्रा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। केतकी कदम्ब कीर कोकिला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकाय लालिमा। लालिमा हर बार आएगी, हर पंक्ति में। अब क मान्यवर लुप्त हो जाएंगे यहीं से। ख खास आंख खंजनी खिले सिखा बिखार खो, खूब रूप खान खेलती खखाए लालिमा। सभी सार्थक शब्दों के प्रयोग होंगे, कोई निरर्थक शब्द नहीं होगा। खास आंख खंजनी खिले सिखा बिखार खोल, खूब रूप खान खेलती खखाए। ग ख दोनों लुप्त हो जाएंगे। ग गोरी गोरी गाथ है गुलाब गंध अंग अंग, और गोरी गोरी गाल पे लगी लगाए लालिमा। क ख ग भी लुप्त। घ घूंघटे उघारी, घूंघटे उघार घेरली घटाए घेरी घेरी घाघरी उघार घाघरी लगाए लालिमा। उघार घाघरी लगा ग घ अंग। अंग मतलब सुन। हाँ, अंग मतलब शून्य, जिसका अनंत अंत नहीं हो, अनंत। इसलिए देवनागरी लिपि में अंग को रखा गया। अब ये सभी अक्षर लुप्त हो जाएंगे। अगला अक्षर च, और जितने लय में आप गाना चाहेंगे उतने लय में इसे गा सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा चौपाइयों को आप गाते हैं। मैं लय बदलता हूँ। चारु लोचना चित चित चले न चश्म चाल, चाह चाहती सुचोर चित चोर। मात्राएं उतनी ही रहेंगी।
अब च भी लुप्त और क वर्ग के सभी लोग लुप्त हो चुके हैं। छ छाम छुम छा छड़ा बज छुछुन छन छाय छोट छोहरी छटा छबीस छोर। ऐसे ही क्रमशः लुप्त होते जाएंगे। जौ जाहिर जिया जो जिसमें जाए जो सजी सुजान जीत जाए साजनी जले अजोर। झन 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 झाय झाय झार हेरी झाय झुम झुम झूलनी सुझोर झोर लालिमा झूलनी सुझोर झोर। गुलजार मधुर रागन में लालिमा लिखते रमधारी भंग शंकर के आंगन में। गुलजार मधुर रागन